माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, 2025 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं जो क्लास 12th का है, उसके लिए जो है आप लोगों के लिए भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का मॉडल पेपर 1 है, सेट नंबर। ये 5 सेट यदि आप लोग पढ़ लेते तो एग्जाम में आप लोग को 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 35 क्वेश्चन आप लोगों को 100% इसी से रहने वाला है। यदि आप लोगों को ये PDF नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट VVI, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दे दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारा, सेट नंबर 1 का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक, तो सेट नंबर 1 में देखिए, पहले नंबर आप लोग को ऊपर में क्या देगा? खंड देगा, ठीक है ना। खंड अ का देगा। ठीक, 1 से 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है किधर से किधर की ओर होती है, तो ये इसकी दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कहते हैं न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना तो होता है 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे शेन, किसी कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए समझने में। कह रहा है किसी वैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है, तो उसका मान जो है मेरे प्यारे लाल वो जा सकता है 0। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो न्यूट्रॉन पर 0 होता है, गामा पर 0 होता है और एक्स किरण पर 0 होता है, लेकिन अल्फा पर +2 होता है, यानी कि इसी को विक्षेपित करता है जो प्लस माइनस में होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, एक बिंदु आवेश छोटका q को ई परिमाण वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल कौन सा है, तो ये होता है, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, E बराबर होता है F/Q होता है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बल का मान था F बराबर क्या हो जाएगा, तो नीचे है तो ऊपर में चला जाएगा तो QU हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे क्या कह रहा है, L भुजा वाले घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है, तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो एक निर्गत वैद्युत फ्लक्स हो गया Q/6ε0। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल 8 नंबर में कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है ना, ये 9 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे क्या कर रहा है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पर, तो किसी भी संधारित्र की धारिता जो होता है वह निर्भर करता है प्लेटों के आवेश पर। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक समान धारिता वाले 3 संधारित्र है और उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बाद में। तो पहले समांतर क्रम में जोड़िएगा तो समान धारिता वाला 3 गो है, तो 3 हो गया, मान लीजिए 1+1+1 तो 3 हो जाएगा ना, समान वाला है तो। और फिर उसको कह रहा है कि जे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि 10 का आंसर आप लोग का जाएगा 9:1 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3×9। आगे देखिए क्या करा, बोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो बोल्ट मीटर इन्वर्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट प्रति मीटर। तो बोल्ट प्रति मीटर जो होता है वो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होता है। नहीं, विद्युत विभव का नहीं, विद्युत विभव का तब वोल्ट होता है, वो विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र का बोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, दोनों होता है विद्युत क्षेत्र का, याद रखेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, देखिए प्रतिरोध का होता है ओम और विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। 12 का आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे क्या कर रहा है 13 नंबर में, परम शून्य ताप पर सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल व्यवहार करता है, तो परम शून्य ताप पर है ना, परम शून्य ताप पर क्या कर रहा है कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में अगर तापमान बढ़ाइएगा तो चालकता बढ़ जाएगा, तो वो जगह अति चालक की तरह होगा। आगे क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध व्यक्त करता है, तो देखिए इसमें क्या होता है आप लोग को ध्यान से सुनिएगा, R बराबर होता है ρ/L/A होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा था RA क्या हो जाएगा, तो यानी कि ρ/L/A, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यहाँ रो की जगह पर दे दिया है, यहाँ पर ई लिखा लिख दिया है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। आगे क्या कर रहा है, जब ताप
में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ताप में वृद्धि होगा तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखेंगे, और चालक का प्रतिरोध घट जाता है, याद रखेंगे, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है, तो V²/R होता है, ठीक है ना। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या, तो V²/R, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, देखिए सबसे पहले समझिएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना, कूलम। और जैसे यहाँ पर वोल्ट लगाइए तो कूलम के जगह पर हम लोग जूल लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आप लोग हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर समझ गए सी हो जाएगा। अब 18 नंबर में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग पूरा जुड़े रहिए, ठीक है। PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिया गया, कोई भी चीज़ ज्वाइन कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया, सभी चीज़ें। अब आया करा कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो वो होता है शून्य होता है, ठीक है ना। ये किरचॉफ के प्रथम नियम है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो गतिशील आवेश जो है मेरे प्यारे लाल, वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है गतिशील आवेश। कह रहा है कि √μ0/ε0 का मात्रक क्या होता है, तो √μ0 और ε0 के मात्रक जो होता है मेरे प्यारे लाल, आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ही दिशा में जाती हुई 2 समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज होता है, क्या होता है, तो एक ही दिशा में अगर जाएगा ना, कोई भी एक ही दिशा में 2 समांतर इलेक्ट्रॉन किरण पुंज अगर जाएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो टाउ बराबर क्या होता है, टाउ वेक्टर बराबर होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि MB cos थीटा होता है। ऐसे 22 का आप लोगों को बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, कहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है मेरे प्यारे लाल, तो इसका कहाँ पर होता है, तो इसका होता है प्रत्येक स्थान पर नहीं होता है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है प्रत्येक स्थान पर होता है। आगे क्या कह रहा है, एकदम राइट आंसर 23 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के सबसे ऊंची धातु कौन सा है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है सबसे ऊंची धातु नरम लोहा होता है। आगे कह रहा है 25 में अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो वो होता है 1 से अधिक, क्या होता है 1 से अधिक। आगे क्या कह रहा है, उदासीन बिंदु पर कौन सा सही है, तो उदासीन बिंदु पर कौन सा सही है, तो B = BH, ठीक है ना, B = BH। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के हॉरिजॉन्टल के बराबर होता है। आगे क्या करा, उदासीन बिंदु हो गया, कह रहा लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज का नियम जो होता है ना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक होता है, तो हेनरी होता है, ऐसे प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक ऐसे हेनरी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ओम प्रति सेकेंड होता है, ओम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है L/R की बीमा क्या होता है, और बीमा निम्नलिखित में से किसकी बीमा के समान होता है, L/R के, तो किसकी बीमा के समान होता है, तो वो होता है √LC के बराबर होता है L/R। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 बराबर इतना दे दिया है, इतना एम्पियर दे दिया, ठीक है ना, और ये शिखर मान होता है I0 को, तो धारा का वर्ग माध्यम मूल मान IRMS क्या हो जाएगा, तो IRMS का मान हो जाएगा 5 एम्पियर ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि √2 से √2 कट जाता है, तो √2 से √2 तो 5 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या कर रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का एक प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो परिपथ का प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, तो वो 10 ओम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 ओम का हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, एक तप्त तारे मीटर तथा तपांतर वोल्ट मीटर दोनों का कार्य सिद्धांत धारा के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है, तो किस प्रभाव पर आधारित है मेरे प्यारे लाल, तो ऊष्मीय प्रभाव पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो वो होता है 0, ठीक है ना, 0 होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, पूरा 70 क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा,
जिसमें से आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन इसी से रहेगा। 5 सेट में करा दूंगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एकदम 70 में 70 बनाने का क्षमता हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, किसी भी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो वो डिस्ट धारा नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा भी हो जाता है। आगे करें एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, कैसी होती है, तो वो होती है रूट अंडर आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा के स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी तरंग वैद्युत चुंबकीय नहीं है, तो वैद्युत चुंबकीय नहीं है तो वो हो जाएगा आप लोगों को बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे लाल, अल्फा तरंगे। कौन हो जाएगा, अल्फा तरंगे 36 का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं मेरे प्यारे लाल। आगे क्या करा है, कर सबसे अधिक आवृत्ति की तरंगे कौन सी है, तो सबसे अधिक आवृत्ति के तरंगे गामा होती है, जो गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, इसीलिए आवृत्ति सबसे अधिक होता है। आगे कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा होती है, तो देखिए पहले विद्युत है तो ई वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस, फिर चुंबक है तो बी वेक्टर के समांतर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। आगे करें कि 1/2 एप्सिलॉन नोट ई के स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नोट निर्वात की परावैद्युतता, ई जो है वैद्युत क्षेत्र, इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका जो है 39 नंबर में कह रहा है कि इसका बीमा क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा एम एल टी के पावर -1, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए। एकदम सिंपल है, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, एकदम 30 डिग्री के कोण पर होगा। तो आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, देखिए +3D या -2D है ना, तो मिला करके तो मिलाइएगा तो यहाँ पर बचेगा +1D से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो वो 1 मीटर के बराबर आएगा। कितना मीटर के बराबर आएगा, 1 मीटर के बराबर होगा। या 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। करे खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर होता है, तो खगोलीय दूरदर्शी में वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा जब उनके बीच कालांतर क्या होता है, तो मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे आप लोग, समान आयाम रहेगा और समान तरंग दैर्घ्य के 2 तरंगे अध्यारोपित होगा, ठीक है ना, तो उसका जो होता है अधिकतम आयाम के बीच जो है कालांतर का मान यानी कि कोण का मान क्या हो जाएगा, तो उसका कोण का मान हो जाएगा 0, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सी घटना प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि करती है, तो वो अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करती है, तो याद रखेंगे मेरे प्यारे लाल 44 का एकदम याद रखना आप लोगों को, वो हो जाएगा आप लोगों को ध्रुवन को। आगे चलते हैं, कह रहा है आगे कि ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच के कोण है, तो कितना कोण होता है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवन तल के बीच का कोण क्या हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे लाल 90 डिग्री। आगे कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश का वैद्युत धारा क्या होता है, तो देखिए जब भी आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ जाएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में, तो उसमें प्रकाश का वैद्युत धारा क्या हो जाएगा, तो उसका वैद्युत धारा भी बढ़ जाएगा, तीव्रता बढ़ेगा तब वैद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका निरोधी विभव सबसे कम है, तो निरोधी विभव सबसे कम है तो वो है आप लोग को लाल प्रकाश का। आगे कह रहा है कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य होता है λ = h/p होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए चला जाएगा, याद रखेंगे। आगे क्या करा है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, तो NH/2π होता है, ठीक है ना, तो H/2π होगा आप लोगों को, यही है। आगे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है किस भाग में, तो देखिए बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, लेकिन लाइमन श्रेणी जो है मेरे प्यारे लाल वो पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है। कौन सा क्षेत्र में पड़ती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, ठीक है ना, और बामर श्रेणी पड़ती है दृश्य क्षेत्र में। अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे लाल 51 नंबर में कि अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, तो वह कितना गुना होता है, तो 2 गुना होता है।
कह रहा है 1 AMU बराबर तुल्य ऊर्जा होता है, कितना होता है 1 AMU बराबर कितना ऊर्जा होता है तुल्य ऊर्जा, तो 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक वैद्युत रूप में होता है, क्या होता है? तो पी टाइप अर्धचालक जो है वैद्युत रूप में धनात्मक आवेशित होता है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जर्मेनियम डायोड का प्राचीर विभव लगभग होता है, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, तो उसका होता है प्राचीर विभव 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है ना। विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट में आएगा। कह रहा है कि आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है, मॉड्यूलेशन की हिंदी होता है मॉड्यूलन, कितना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे वो होता है आप लोग को 0 तथा 1 के बीच। आगे करा यदि गोले पर आवेश 10 मौसी है, मतलब माइक्रोकूलम है म्यूसी, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाएगा आप लोग को 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यही तो है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आगे कह रहा है 58 में, स्वप्रेरकत्व L तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा के गुणनफल की इकाई होती है। तो ओमेगा के गुणनफल की इकाई क्या होती है? तो वो होती है आप लोग को वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। एकदम 58 का आप लोग को करेक्ट है। एक आवर्धक लेंस की क्षमता 12 डायोप्टर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों, बहुत ही शानदार। वो हो जाएगी आप लोग को 3। आगे करें ब्रूस्टर का नियम है, तो म्यू बराबर 10 IP होता है, तो म्यू बराबर 10 IP ऑप्शन नंबर ए ही में है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो संतुलन बिंदु जो होता है वह कम लंबाई पर प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नैंद गेट द्वारक का बुलियन व्यंजक है, तो नैंद गेट जो होता है, देखिए डॉट वाला को एंड कहते हैं, ठीक है ना, तो इस पर ऐसे चढ़ जाना है, तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। और ये हो जाएगा और गेट, ये हो जाएगा और गेट, ये हो जाएगा नॉर गेट और ये हो जाएगा एंड गेट, ठीक है ना। इस पर ऐसे चढ़ जाएगा तो एन लगा देना है, तो यहाँ पर ऐसे चढ़ गया था, यहाँ पर नैंद हो गया, याद रखेंगे। चलिए कह रहा है आगे कि एक समतल तरंगाग्र से किसका भाग है? एक समतल तरंगाग्र निम्न में से किसका भाग है? एक समतल तरंगाग्र जो है निम्न में से वो एवं बी गोलीय और बेलनाकार दोनों के है। आगे कह रहा है मेरे प्यारे लाल कि निम्नलिखित में तार्किक परिपथ का आउटपुट क्या हो जाएगा? देखिए नोट गेट लगा दिया है ना, तो ये तो भैया आप दूसरा गेट हो गया, तो एकदम राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर प्रकाश का वेग हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसका क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा? तो क्रांतिक कोण क्या होना चाहिए बताइए? तो उसका क्रांतिक कोण होना चाहिए साइन इनवर्स, ठीक है ना, 2/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? अबिंदुकता दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? तो अबिंदुकता दूर करने के लिए इनमें से कोई लेंस का एक बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो कांच के लिए किस रंग का? तो वो होता है बैगन। क्या मेरे प्यारे? बैगन। आप लोग खूब बैगन बोलते हैं, वही बैगन। कर व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो वो होती है आप लोगों को तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है, ठीक है ना। हाँ, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल 69 में? चलिए खत्म है। यदि विद्युतीय क्षेत्र तथा अनुगमन वेग क्रमशः ई और VD हो तो उसका संचालकता क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, 69 का VD/E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है, किस में होता है? तो ऊर्जा का क्षय होता है प्रतिरोधक में। प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो ऊर्जा का क्षय होगा ही होगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, अब आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट कैसे चाहिए और आप लोगों को पेमेंट वाला कैसे चाहिए? तो पेमेंट वाला अगर लेना है आप लोगों को जो 400 से 450 नंबर अगर आप लोग को लाना है, 100% एकदम लाना है, तो मेरे प्यारे लाल इस नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए 82 29, ठीक है ना, 84 33 52। इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स जरूर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ 80% से 90% का फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर PDF नोट्स लेना है तो आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है।
यदि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट चाहिए तो गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करते हो तो आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करते ही हमारे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है और यहाँ से ISC वाला देखना है। यहाँ से सभी चीज़ों का विषय का A to Z मिल जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर, हर चीज़, मॉडल पेपर, सभी चीज़। क्वेश्चन बैंक डेली टेस्ट अगर लगाना है तो आप लोग यहाँ पर आकर के डेली टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ के रिजल्ट यहाँ पर आइए, आप लोगों को सभी चीज़ मिल जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ दिया गया है, ले लीजिए।